हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है अपने चैनल डूअर में। और दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे डूअर टॉक्स में आपका फार्माको विजिलेंस सेक्टर में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो फार्माको विजिलेंस सेक्टर है वो कैसे आपके इस फार्मेसी सेक्टर का बहुत ही ग्रोइंग और अपॉर्चुनिस्टिक सेक्टर है। कहने का मतलब दोस्तों, जो आपको ये चीज़ बताया जाता है कि फार्मेसी में स्कोप नहीं है, तो इसी मिथ को हम लोग यहाँ पे धीरे धीरे वन बाय वन डिफरेंट डिफरेंट जो आपके यहाँ पे स्कोप्स हैं उसको हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। और आपको मैं बताऊंगा कि कैसे ये सारे गलत धारणाएं हैं जिसको आप अभी नहीं समझ पा रहे हो। कहने मतलब प्राइवेट सेक्टर में सबसे बेस्ट है आपके लिए ये फार्मेसी का, तो उसकी स्कोप आपको जानना ज़रूरी है। और जो एक ग्राउंड रियलिटी है तो उसको ही हम यहाँ पे डील करेंगे, ताकि जो आपके मन में ये सब मिथ्स वगैरह, जो फॉल्स इन्फॉर्मेशन जो बना दी गई है वो किसी भी, वो कोई भी सोर्स हो सकता है जिससे आपके मन में चीज़ बन गया है कि बाहर जैसे ही आप निकलते हो, आप ग्रेजुएट होकर निकलते हो या पोस्ट ग्रेजुएट होकर निकलते हो, तो वहाँ पे आपके लिए स्कोप नहीं है। तो इन सब चीज़ के लिए दोस्तों बहुत ज़रूरी है ये चीज़ जानना कि जो ग्राउंड रियलिटी है वो क्या है। तो उसी में दोस्तों एक कदम यहाँ पे हम लोग बढ़ा रहे हैं, और सबसे पहले मैं यहाँ पे फार्माको विजिलेंस सेक्टर की बात करूँगा। तो दोस्तों आज हम लोग फार्माको विजिलेंस सेक्टर पे ही ये पूरा वीडियो है, तो इसको आप लास्ट तक देखिएगा और इसको समझिएगा, क्योंकि ये आपके लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है ये वीडियो। अगर आप ये चीज़ जान गए कि फार्माको विजिलेंस सेक्टर का ग्रोथ जो है वो हमारे कैसे इंडिया में पूरी तरह से फैल चुका है, बहुत से बच्चे इसको अपना कैरियर बना चुके हैं और बहुत टॉप पे, मीन्स बहुत अच्छी अर्निंग वगैरह वो कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स भी नोट डाउन कर लिया है, ताकि वो सारे पॉइंट्स में आपसे यहाँ पे डिस्कस हो सके। फिर इसके बाद दोस्तों मैं ये भी बता दूँ कि नेक्स्ट वीडियोस में जो दूसरे सेक्टर हैं उनमें भी बात होगी। तो इस तरह करके आपको सारे सेक्टर का जो ग्राउंड रियलिटी है वो आपको मैं वहाँ पे बताऊँगा। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल जो फार्माको विजिलेंस है वो चीज़ है क्या। तो फार्माको विजिलेंस दोस्तों होता है आपका एक तरह से हर जितनी भी फार्मेसी कंपनियां हैं, तो सबको अपना प्रोडक्ट क्या है उसको वहाँ पे सेफ्टी मेजर्स देखने होते हैं। ठीक है, इसीलिए इसका नाम है फार्माको विजिलेंस। ठीक है, विजिलेंस मीन्स हम उसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं उसकी सेफ्टी देखने के लिए कि जो ड्रग है वो सही काम कर रही है कि नहीं कर रही है। ऐसा तो नहीं कि उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह आ रहा है। तो ये सब चीज़ों के लिए हर कंपनी को अपने पास फार्माको विजिलेंस यूनिट रखनी पड़ती है। तो इस तरह आप देखोगे कि कंपनियां बहुत हैं इंडिया में, इवन फॉरेन जो आपकी कंपनियां हैं वो भी इंडिया में बहुत ढेर सारी हैं, तो उनमें हमेशा रिक्वायरमेंट रहती है फार्माको विजिलेंस सेक्टर की। तो फार्माको विजिलेंस सेक्टर, अगर आप ये चीज़ कहो कि ये नई है, जैसे आपके अंदर एक मिथ है कि ये नई है और इसमें हमारा करियर बनेगा कि नहीं, क्योंकि आपने जनरली क्या सुना है, मार्केटिंग सुनी है, प्रोडक्शन सुना है, हाँ ये सब चीज़ें आपने सुनी है। तो कहने मतलब दोस्तों अब ये पूरी तरह से स्टेबलाइज है ये सेक्टर, तो इसमें आप जा सकते हो और अपना कैरियर बना सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं, ताकि आपको मैं विस्तृत रूप से बता सकूँ और कोई भी यहाँ पे पॉइंट आपका स्किप ना हो। तो पहली चीज़ ये दोस्तों कि जो फार्माको विजिलेंस है, ठीक है, ये आपका एक बीपीओ है। इसको हम लोग बीपीओ कहते हैं, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इसमें क्या दोस्तों, एक वॉइस होता है और एक नॉन वॉइस, तो ये दो कैटेगरी होती हैं उसमें। तो वॉइस जैसे आपने सुना होगा कि एक कस्टमर सपोर्ट टाइप दिया वहाँ पे दिया जाता है, जैसे जो कस्टमर है मीन्स आपको वहाँ पे डील करना होता है उनसे, वो टेलीफोनिक चीज़ होता है, आपको बाई फ़ोन उनको इन्फॉर्मेशन देनी है, बाई फ़ोन उनसे वहाँ पे डील करना है। और जो नॉन आपका वॉइस होता है प्रोसेस, जो नॉन वॉइस प्रोसेस है, वहाँ पे आपको जो करना है वो क्या है कि जो आपके पास प्रोजेक्ट आ रहे हैं उस पर आपको वर्क करना रहता है। तो इस तरह ये वॉइस और नॉन वॉइस में ये डिवाइडेड होती हैं। और जब कभी आप जाओगे इंटरव्यू के लिए तो वहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आप वॉइस या नॉन वॉइस के लिए कंफर्टेबल रहोगे कि नहीं। और कई जगह ऐसा भी होता है कि वो लोग जब इंटरव्यू लेते हैं तो उस समय इस चीज़ को नहीं बताते हैं कि कितनी वैकेंसीज़ हैं वॉइस और नॉन वॉइस के लिए, लेकिन वो ये चीज़ बाद में आपको बताते हैं कि आप वॉइस के लिए सूटेबल हो कि नहीं हो, या जो आपको प्रेफरेंस चाहिए वो आपको मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा अकॉर्डिंग टू वैकेंसी। तो इसलिए वॉइस और नॉन वॉइस ये दो चीज़ें होती हैं। ये चीज़ पहले आप ध्यान रख लीजिए कि आपको किस में जाना है। वॉइस मेनली डील करती है जैसे आपने कस्टमर सपोर्ट देखा है, और नॉन वॉइस वो होती है दोस्तों जो आपके डेस्क जॉब की तरह होती है, जहाँ पर आपको अपने कंप्यूटर में सारा काम करना होता है। फिर दोस्तों बात आती है कि फ्रेशर्स के लिए
स्कोप है कि नहीं। जैसे आपने सुन रखा होगा कि फ्रेशर्स के लिए इतनी जल्दी जॉब नहीं मिल पाती है। आप किसी भी सेक्टर में जाते हो तो बहुत ही कम आपको वहाँ पे सैलरी में रखा जाता है, और आप भी उसमें चले जाते हो ये सोच के कि अभी हम इसमें चले जाते हैं, फिर धीरे धीरे हमें एक्सपीरियंस मिलेगा, तब हम जाके वहाँ पे सेटल हो पाएंगे। तो ये बिल्कुल फैक्ट भी है दोस्तों कि एक्सपीरियंस के साथ आपका जो वहाँ पे सैलरी है वो इंक्रीज़ होता है। लेकिन अब एज अ फ्रेशर आप चाहते हो कि एक अच्छी अर्निंग कर सको, तो फार्मा को विजिलेंस सेक्टर से अच्छा सेक्टर फार्मा में अभी कोई नहीं है, जहाँ पे दोस्तों आप एज अ फ्रेशर एंट्री करते हो। आपने बी फार्मा किया है या अगर आपने एम फार्मा भी किया है, ठीक है, तो दोनों लोग के ही एक समान वहाँ पे इंटरव्यू होते हैं। और वहाँ पे अगर आपका देखा जाएगा कि इंग्लिश कम्युनिकेशन सही है तो आपको वॉइस प्रोसेस में डाला जा सकता है, अगर आपकी इच्छा है तो। और इसी तरह आपका देखा जाएगा कि आपका जो नॉलेज है फार्मेसी का वो ठीक है, तो इस तरह आपको वहाँ पे वो लोग ले लेते हैं। बहुत ज़्यादा वहाँ पे टफ़ इंटरव्यू नहीं होता है, क्योंकि आपको सारी ट्रेनिंग मिलती है। जब आप वहाँ पे जाओगे तो आपको 2 से 3 महीने की वहाँ ट्रेनिंग कराई जाती है। सारी चीज़ें आपको बिग स्क्रीन्स में दिखाई जाती है प्रोजेक्टर के रूप में कि आपको कैसे वर्क करना है। इवन 2 से ढाई महीने पूरी तरह से कंपनी, अगर आप कोई गलती भी कर देते हो तो भी वो उसको वहाँ पे आपकी बड़ी गलती नहीं मानता है, बल्कि आपको वहाँ पे सिखाता है, जिसके लिए टीम लीडर वगैरह हमेशा लगे रहते हैं। तो इस तरह दोस्तों अगर फ्रेशर्स की बात करो तो फ्रेशर्स के लिए ये एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जिसमें आप वहाँ पे जाके इसको फ्रेशर के रूप में उसको वहाँ पे पकड़ सकते हो। क्योंकि जो दूसरी यूनिट है वहाँ पे फ्रेशर्स को वो जल्दी लेते भी नहीं है। तो इसलिए आप पहली चीज़ तो ये कि फ्रेशर्स के लिए ये बेस्ट है, ये इसका एडवांटेज है। फिर दोस्तों दूसरी चीज़ हम लोग बात करें तो ये जो आपका सबसे जो आपके मन में चीज़ आता है कि एज अ फ्रेशर या अगर आप फार्माकोविजिलेंस वहाँ पे ज्वाइन कर रहे हो तो आपको वहाँ पे कितना आपको वहाँ पे सैलरी मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि इसकी जो सैलरी है वो बहुत ही बेस्ट है। एज अ फ्रेशर मैं आपको बताऊंगा, बाकी आप समझ ही सकते हो कि एक्सपीरियंस के साथ कैसे वहाँ पे अपने आप इंक्रीज़ हो जाती है अकॉर्डिंगली। तो फ्रेशर अगर आप देखो तो दोस्तों यहाँ पे आपका मिनिमम आपका 3 लाख पर एनम से लेके 3.6 लाख पर एनम फॉर फ्रेशर्स यहाँ पे मिल जाता है आसानी से। अगर आपने थोड़ी भी वहाँ पे ये चीज़ दिखा दी कि आपको नॉलेज है, आप उनका इंटरव्यू वहाँ पे पास कर जाते हो, तो और आपकी जो टाइपिंग है, एक नॉर्मल टाइपिंग जो हम लोग घर पे करते हैं, जो कि 20 वर्ड्स पर मिनट, आप समझ लो, खुद भी आप करके देख सकते हो इतनी टाइपिंग है कि नहीं। और अगर नहीं है तो उसको टाइप मास्टर करके प्रोग्राम आता है, उसको आप वहाँ पे सीख सकते हो, ठीक है। डाउनलोड कर लीजिए, ये सॉफ्टवेयर फ्री में है। तो अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज है फार्मेसी में, आपको थोड़ा सा टाइपिंग स्किल है, एक्सेल की यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि एक्सेल पावर पॉइंट ये सब आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपली अगर आपको टाइपिंग की नॉलेज है तो आप वहाँ पे इस अपॉर्चुनिटी को वहाँ पे गेन कर सकते हो। और ये जो 3 लाख पर एनम कहने वाला दोस्तों 25,000 स्टार्टिंग आपको 25,000 से वहाँ पे हो जाती है। जो कंपनियां हैं वहाँ पे स्टार्ट कर देती हैं, और एज अ फ्रेशर मैंने देखा है कि 30-32 हज़ार तक भी लोगों को मिलता है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसमें जो जाना चाहें। तो अब दोस्तों आपकी फ्रेशर्स की बात हो गई कि फ्रेशर के लिए अच्छी चीज़ है। फिर दोस्तों इंसेंटिव की बात हो गई, तो इंसेंटिव का दोस्तों मैं बता दूं, सैलरी मैंने आपको बता दिया है। इसमें क्या होता है कि दोस्तों कई कंपनियां होती हैं जिनको हमें जो फॉरेन कंपनियां होती हैं तो उनका हम लोग फार्माको विजिलेंस, हम मानिए एज एन एग्जांपल आप विप्रो में जाते हो, ठीक है, तो वहाँ पे जो कंपनियां हैं वो यूएस बेस्ड भी हैं। वो आपको एक अपनी तरफ से जितना भी फार्माको विजिलेंस का काम है वो आपको प्रोजेक्ट देती हैं, आप उसमें वर्क करते हो। तो वहाँ पे जितना भी असाइनमेंट है वो आपके पास मेल के थ्रू आता रहता है। जितने ज़्यादा आप वहाँ पे उन असाइनमेंट करते हो उस अकॉर्डिंगली आपको इंसेंटिव भी मिलता है। कहने वाला दोस्तों ये इंसेंटिव एक प्रोजेक्ट का 100 रुपीज़ से लेकर 300 रुपीज़ तक हो सकता है। और अगर आपकी टाइपिंग स्किल वहाँ पे अच्छी है तो आप ये जो प्रोजेक्ट हैं इनको आप 20 मिनट से लेकर 1 घंटे तक आराम से इनको कर सकते हो। तो कहने वाला दोस्तों आप इनको एक दिन में आप इंसेंटिव के रूप में 3000 तक भी आप यहाँ पे अर्न कर सकते हो। तो इसलिए दोस्तों ये आप पे टोटली डिपेंड है कि सैलरी तो आपकी अच्छी है, लेकिन अगर आप वहाँ पे थोड़ा सा और टाइम देते हो तो आप वहाँ पे बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो। पर डे के हिसाब से दोस्तों आप 2000 से 3000 रुपये भी वहाँ पे अर्न कर सकते हो। तो इसलिए दोस्तों ये फील्ड बिल्कुल अच्छी है और सूटेबल है आपके लिए। फिर दोस्तों फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो फ्लेक्सिबिलिटी फार्माकोविजिलेंस में मुझे तो बहुत ही खास लगा। कहने वाला दोस्तों
यहाँ पे वैसा नहीं है। जैसे आपने देखा होगा यूनिट, अगर आप कहीं प्रोडक्शन या दूसरी जगह आप ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे आपको एक फॉर्मल वे में रहना पड़ता है, आपको बहुत ही कॉशियस रहना पड़ता है। तो आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो वहाँ पे बहुत अच्छी मतलब कि नहीं होती है। आप आउटर साइड से वहाँ पे कड़े आते हो, ठीक है, और मतलब आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पे काम भी करना होता है। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों कि आपका जो प्रोजेक्ट है, आपको प्रोजेक्ट करना है, आप उसको जैसे भी करना है, जिस टाइम पे भी करना है आप उसको कर सकते हो। इवन आप वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हो। कहने वाला दोस्तों, आपका जो प्रोजेक्ट है आप उसको घर में अपने लैपटॉप पे ले जाते हो, वहाँ पे भी आप उसको टाइम दे सकते हो। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी दोस्तों बहुत ही अच्छी है। और इवन आपकी जो पर्सनैलिटी है वो, जैसे आपने देखा है कॉरपोरेट में लोगों की पर्सनैलिटी होती है, तो वैसे आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी दूसरों के मुकाबले काफ़ी अच्छा यहाँ पे चांस है। तो फ्लेक्सिबिलिटी की भी बात दोस्तों हम लोग करें तो ये फ्लेक्सिबिलिटी भी यहाँ पे ऑसम है आपके लिए। ये भी आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है फार्माकोविजिलेंस सेक्टर में। फिर दोस्तों और हम लोग बात करें तो एक और इसमें जो आपके लिए एडवांटेज है वो ये है कि ये जनरली जो कंपनियां होती हैं ये आपको 5 डेज़, तो यहाँ पे आपको 5 डेज़ वर्क करना होता है, ठीक है, आपको 5 दिन काम करना होता है। तो आपके पास 2 दिन यहाँ पे बचते हैं। तो ये भी एक तरह से आपके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है क्योंकि आपके पास रेस्ट करने के लिए 2 दिन रहते हैं। फिर दोस्तों और हम लोग बात करें तो एक लास्ट चीज़ और है कि अगर आप वहाँ पे इस प्रोसेस में लगे रहते हैं, फार्माकोविजिलेंस में आप ग्रोथ करते रहते हैं। जैसे पहले आप जाओगे तो एज अ फार्माकोविजिलेंस ऑफिसर या कह दीजिए फार्माकोविजिलेंस एसोसिएट वहाँ पे लिए जाते हो। इसके बाद आप 2 से 3 साल में अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है तो आप एज अ टीम लीडर वहाँ पे चुने जाते हो। टीम लीडर क्या करता है दोस्तों कि जितने भी नए रिक्रूट्स वगैरह आते हैं तो उनको वो वहाँ पे लीड करता है, उनको बताता है कि आपको प्रोजेक्ट कैसे करना है, ये प्रोजेक्ट में आपको कैसे वर्क करना है, कैसे डील करना है। तो एज अ टीम लीडर आप वहाँ पे जाते हो। फिर इसके ऊपर और भी प्रोसेस हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है तो आप इस फार्माकोविजिलेंस के थ्रू आप फ़ॉरेन भी आराम से विज़िट कर सकते हो। कहने वाला अगर आप कभी ये चीज़ सोचे हो कि कौन सी ऐसी जॉब है जिसे हम फ़ॉरेन वगैरह में भी अपनी कैपेबिलिटी से जा सकते हैं, तो दोस्तों यही वो जॉब है जिसके थ्रू आप जा सकते हैं। क्योंकि इनके जो प्रोसेस हैं वो ज़्यादातर फ़ॉरेन के प्रोसेस होते हैं। तो आप अगर वहाँ पे अच्छा स्किल करते हो, अच्छा स्किल आप शो करते हो, तो जो कंपनियाँ हैं वो आपको डायरेक्ट अपने फ़ॉरेन जो यूनिट है उसके लिए भी आपको रिक्रूट करती रहती है। तो आप वहाँ पे फ़ॉरेन के लिए भी आसानी से जा सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया आपके सारे एडवांटेज। लेकिन दोस्तों हर चीज़ के साथ कोई ना कोई वहाँ पे छोटे मोटे आपके जो कॉन्स हैं वो होते हैं ही वहाँ पे, मतलब जो डिसएडवांटेज हैं तो उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से ऐसे डिसएडवांटेज हैं। तो यहाँ पे 1-2 डिसएडवांटेज है वो भी मैं आपको बिल्कुल बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ जो बात होगी वो ग्राउंड रियलिटी की होगी। दोस्तों पहली चीज़ ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि वॉइस और नॉन वॉइस प्रोसेस होता है। तो आपको फ़ॉरेन से डील करना होता है, जो फ़ॉरेन के कस्टमर हैं उनसे भी आपको वॉइस प्रोसेस में डील करना हो सकता है। तो आपकी जो इंग्लिश कम्युनिकेशन है वो वहाँ पे जितनी बेटर रहेगी उतने अच्छे से आप वहाँ पे उनको डील कर सकते हो और उतने अच्छे से आपको वहाँ पे रैंकिंग या पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है, जिससे आपकी वहाँ पे ग्रोथ होती है। तो इस तरह दोस्तों आपको इंग्लिश वहाँ पे थोड़ा सा अच्छी चाहिए। और अगर आपकी एक्सेलेंट इंग्लिश कम्युनिकेशन है दोस्तों तो ये आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। फिर दोस्तों मैंने आपको बताया कि टाइप राइटिंग में भी आपको 20 वर्ड्स पर मिनट मिनिमम आपको रखना ही है। तो थोड़ा सा आपको टाइपिंग में भी वहाँ पे काम करना पड़ेगा। बाकी जो पावर पॉइंट है, एक्सेल है, इन सब में आप जैसे जैसे ग्रो करते जाओगे वैसे आपको वहाँ पे काम करना पड़ेगा। लेकिन एज ए स्टार्टिंग दोस्तों आपको सिंपली 20 वर्ड्स पर मिनट की टाइपिंग चाहिए। और इसके लिए भी दोस्तों नोट कर लीजिए, वहाँ पे टाइप मास्टर करके सॉफ्टवेयर आता है जिसको आपको इंस्टॉल करना है अपने लैपटॉप में और आप आसानी से उसको सीख सकते हो। तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप वहाँ पे टाइपिंग को अच्छा वहाँ पे कर सकते हो। और दोस्तों अगर मैं ये भी बता दूं कि आप फार्मेसी कैंडिडेट हो और अगर आपको टाइपिंग का पैसेज वगैरह भी चाहिए तो वो भी मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल करा दूंगा। अगर आपको उस चीज़ की मदद चाहिए तो वो भी आपके डूअर चैनल के माध्यम से आपको अवेलेबल हो जाएगी। सिंपली जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है आप हमें वहाँ पर टेस्ट करना और हम उसकी PDF आपको प्रोवाइड कर देंगे। फिर दोस्तों एक जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज आप कह सकते हो दोस्तों वो ये है कि क्योंकि जो अगर आप फॉरेन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, अगर आप नेशनल पे नहीं इंटरनेशनल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो कई बार ऐसा होता है कि जो टाइमिंग है
वो जब वहाँ पे डे रहता है तो यहाँ पे नाइट रहता है। इसलिए दोस्तों आपको हो सकता है कि आधे महीने नाइट शिफ्ट दे दी जाए और आधे महीने आपको वहाँ पे डे करना हो। तो ये टोटली डिपेंड होता है आपके कंपनी के ऊपर, उनकी नॉर्म्स के ऊपर। तो जब आप इंटरव्यू देने चाहते हो तो ये चीज़ आप उनसे वहाँ पे पूछ सकते हो कि अगर आपको डे चाहिए तो आप डे के लिए वहाँ पे उनसे बात कर सकते हो कि आप केवल डे के लिए ही कन्वीनियंट हो। तो दोस्तों ये सब चीज़ें हैं। तो सबसे बड़ा अगर आप डिसएडवांटेज देखोगे तो वो दोस्तों नाइट शिफ्ट का ही है। लेकिन नाइट शिफ्ट भी दोस्तों ऐसा होता है कि आपको पूरा वहाँ पे आराम मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपको बराबर 1 महीने तक नाइट शिफ्ट हो। अल्टरनेटिव भी हो सकता है और हो सकता है कि आपके फर्स्ट 15 डेज़ ऑफ मंथ वो आपके लिए नाइट हो। तो दोस्तों इस तरह आपका ये फार्माकोविजिलेंस सेक्टर है और ये एक तरह की ग्राउंड रियलिटी है और इसमें आपके लिए बेस्ट स्कोप है दोस्तों। इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों कि जो मिथ्स वगैरह हैं जो आपको बताए गए हैं कि बिल्कुल स्कोप नहीं है, वो बिल्कुल ही रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। मैं हमेशा इस चीज़ बताता रहा हूँ दोस्तों कि कैसे आप जो जीपैट एग्जामिनेशन है, नाइपर एग्जामिनेशन है, कैसे आप इसको ईजिली क्वालिफाई करके अपना जो कैरियर है उसको काफ़ी हाइट्स में ले जा सकते हो। लेकिन दोस्तों अब ये भी ज़रूरत पड़ गई, जैसे ही मैंने व्हाट्सएप पे ये मैसेज मंगाने शुरू किए उसके थ्रू मुझे पता चला दोस्तों कहीं ना कहीं ऐसा मिथ्स वगैरह है जो आपको ये चीज़ बताता है कि आपका सेक्टर इतना अच्छा स्कोप पे नहीं है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। बाहर आप निकलोगे तो जो मेडिसिनल आपका जो स्कोप है, जो मेडिसिन का जो स्कोप है बाहर, उससे अच्छा स्कोप प्राइवेट सेक्टर में कहीं पे भी नहीं है। और दोस्तों गवर्नमेंट में भी आपको पता होगा कि गवर्नमेंट की जॉब्स निकलती रहती हैं। तो अगर आपका गवर्नमेंट में जाने का मन है तो दोस्तों आप गवर्नमेंट में भी ट्राई कर सकते हो एज अ फार्मासिस्ट, या आप और भी जो जॉब्स हैं उसमें भी आप ट्राई कर सकते हो। बहुत सी ऐसी जॉब्स है। फिलहाल के लिए दोस्तों यहाँ पे फार्माकोविजिलेंस सेक्टर यहाँ पे पूरा आपको बताया गया है। अगर आप इसमें ग्रोथ करना चाहते हो तो बहुत अच्छी ग्रोथ कर सकते हो। मैंने जैसा आपको बताया कि 3 लाख पर एनम से आप शुरू करके बहुत हाइट्स में जा सकते हो। इवन आप यहाँ पे 60-70,000 आराम से पर मंथ भी कमा सकते हो। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर स्किल। और कैसे स्किल आपको यहाँ पे सही करनी है, आपको सिंपली इंग्लिश थोड़ा सा सही करना है, टाइपिंग आपको सही करना है और एक जनरल नॉलेज आपको फार्मेसी का रखना है और आप आसानी से यहाँ पे फार्माकोविजिलेंस में इंटर कर जाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, साथ ही साथ दोस्तों जो आपके मन में डाउट्स हैं किसी के रिलेटेड, किसी भी टॉपिक के रिलेटेड, तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। उसके बारे में दोस्तों ग्राउंड रियलिटी चेक करके हम आपके लिए यहाँ पे नए वीडियो लाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।